ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, देखो अगर असी हीट कैलकुलेट करनी है टैंपरेचर चेंज करके, फिर असी MC डेल्टा थीटा फार्मूला यूज करना। ते जे हीट दे कारण टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज होने का मतलब की है बेटा कि सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म है ना, या लिक्विड टू गैस फॉर्म, और कई बार डायरेक्टली सॉलिड टू गैस भी हो सकती। तो उत्थे फिर असी वर्ड यूज करते हैं लेटेंट हीट। तो जिस तरह असी डिफाइन किया सी ना बेटा, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों का कंसर्न असी समझ चुके हैं, या समझ लेना चाहिए वा कि हीट की कैलकुलेशन लई असी इन्हां नूं यूज करना। पर फर्क दोनों च मैं दस चुका तुहानूं कि जे तां तुहाडे सामने सिचुएशन च सिर्फ टैंपरेचर चेंज हो रहा तां क्यू MC डेल्टा थीटा तो, पर जे स्टेट कली स्टेट चेंज हो रही है तो फिर लेटेंट हीट ने मदद करनी है। कितना करनी है? तो एक्चुअली लेटेंट हीट का कंसैप्ट की है पुत्र कि अगर आ साडे कोल एक बॉडी है और इसनू हीट सप्लाई की असी Q, और जदों असी इसनू हीट सप्लाई की एदी स्टेट चेंज कर गई। कितना चेंज कर गई? जे मान लो पहला ये सॉलिड सी तो हुण लिक्विड हो गई, जे पहला लिक्विड सी तो गैस हो गई, है ना। उल्टा भी हो सकता वा। फर्क यह है कि जे बॉडी नू सॉलिड तो लिक्विड बनी है तो हीट देनी पएगी, ते जे लिक्विड तो सॉलिड बनेगी तो हीट इवॉल्व होएगी, पैदा होती है ना, करेगी बॉडी। तो इदा ही अगर लिक्विड टू गैस बन रही है तो हीट देनी पएगी, पर जे गैस तो वापस लिक्विड बन रही है तो हीट इवॉल्व करेगी, पैदा होएगी। हुण बेटा जदों सॉलिड टू लिक्विड बनेगी तो उदों फ्यूजन वर्ड यूज करते, ते जदों लिक्विड टू गैस बनेगी वेपराइजेशन, ते जे सॉलिड तो डायरेक्टली गैस बन रही है तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है ना। तो इस करके जिहड़ी लेटेंट हीट है उन्होंने असी तीन तरह नाल डिस्कस करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कदों यूज होती है, किथे यूज होती है? जिथे सॉलिड तो लिक्विड बनेगा। और दूसरा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किथे यूज होती है? जिथे लिक्विड तो वेपर्स बनेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन किथे यूज होती है? सॉलिड तो गैस बन। और ये जो लेटेंट हीट है तो इनको असी कितना डिफाइन करते हैं? लेटेंट हीट है कि अगर एक बॉडी जिसका मास m है ਉਹਨੂੰ Q हीट मिलन ते वो पूरी दी पूरी स्टेट चेंज हो गई, ਤਾਂ हीट पर यूनिट मास ਨੂੰ लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब Q is equal to ml। Q is equal to ml। तो जदों भी बेटा स्टेट चेंज का कंसैप्ट आएगा तो Q ਨੂੰ m into L नाल कैलकुलेट करूंगे। पर अगली गल का ख्याल रखियो कि जेड़ा L है वो थानू दस्या तीन तरह का वा, फ्यूजन, वेपराइजेशन ते सब्लिमेशन। तो वो केड़ा यूज होएगा वो थानू सिचुएशन दसेगी, है ना। और एक गल बड़ी क्लियर है कि अगर आपां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गल करिए तो इसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है। क्योंकि तुम इतो देख रहे हैं इस डेफिनेशन तो SI यूनिट का बनेगा
पर प्रैक्टिकल यूनिट होएगा कैलोरी पर ग्राम और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, ते latent heat of vaporization of water, तो इनू ਅਸੀਂ LF कर देने हैं बेटा, इनू LV कर देने हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। तो आ इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ न्यूमेरिकल पुट कर रहा हूं ਤੁਹਾਡੇ सामने। लिखो कैलकुलेट amount of heat required, calculate amount of heat required to increase the temperature of 20 gram ice at -5 degree Celsius to 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। कुछ समझ आएगा? साडे कोल कौन है? नहीं नहीं, कौन है? दिता की है? आइस, वाटर नहीं, आइस दिती है। ओदा टेंपरेचर कितना वा? तो आइस दा टेंपरेचर है -5 डिग्री सेल्सियस ते मास कितना दिता? 20 ग्राम। ठीक है। हुण आपां इनू की सप्लाई कीती है? हीट। जदों आपां इसनू हीट सप्लाई कीती है तां इहदी फाइनल स्टेट कित्थे तक जाना आपां? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। हुण रस्ते च केड़ी-केड़ी सिचुएशन आएगी? पहला तां जदों आपां इनू हीट दे रहे हैं, पहला तां इहदा टेंपरेचर आइस दा आइस दा 0 डिग्री तक पहुंचेगा। फिर ये जिहड़ी 0 डिग्री वाली आइस है ये 0 डिग्री पानी च कन्वर्ट होएगी। स्टेप्स नु सोचो। फिर ये जिहड़ा 0 डिग्री पानी है इनू हीट मिलन ते ये 100 डिग्री तक पानी रहेगा।
फिर 100 डिग्री पानी नू हीट मिलन ते ओह स्टीम बनेगा। इदां ही होएगा स्टेप्स कि नहीं, है ना। हुण स्टेट्स पता होनी चाहिए भी कितना प्रोसेस चलना वा, ये तो जनरल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। हुण इत्थे देखो, हुण गल नू सोचो, ਇਹਦਾ मतलब पहला तो इधर देखो -5 डिग्री सेल्सियस आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक सिर्फ टेंपरेचर बढ़ रहा, स्टेट नहीं चेंज हो रही, है ना। इस करके जिहड़ी हीट है वो है Q1 और ये Q1 कितना निकलेगा, m c डेल्टा थीटा तो निकलेगा m कितना लवांगे 20 ग्राम और c कितनी लवांगे वाटर, आइस दी, आइस अलग है, वाटर अलग है, स्टीम अलग है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब सानू आइस दी स्पेसिफिक हीट पता होएगी, दिती होएगी, पर वो यूज होएगी। समझ आ रही गल। तो आइस दी स्पेसिफिक हीट जिहड़ी है वो नोट कर लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इथे 20 ग्राम और इथे नाल 0.5 कैलोरी पर ग्राम और डेल्टा थीटा कितना 5 फाइनल माइनस इनिशियल, लग जू पता। हुण इधर आओ, हुण आइस नू वाटर बना ली, केड़ी हीट आऊ Q2, Q2 केदे बराबर होएगी, केड़ा फार्मूला ml mlf वाला, और इथे lf की यूज हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और वो सानू दसी सी ना 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो 20 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, फिर हुण इथे केड़ा फार्मूला यूज हो mc डेल्टा थीटा m 20 ग्राम c के दी वाटर दी, है ना। 1 कैलोरी और डेल्टा थीटा 100 ते हुण Q4 केड़ी mlv वेपराइजेशन वाली, और कितनी दित्ती सी तुहानू क्लियर है। तो हुण टोटल कर लईए ना चारों का, तो इन्नी हीट चाहिए है, तो स्टेप्स दे विच एक आंसर आया साडा, है ना। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना तुसीं। अच्छा, हुण बेटा देखो न्यूमेरिकल
piece of iron of mass 100 gram, a piece of iron of mass 100 gram is kept inside a furnace for a long time and then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram containing 240 gram of water at 20 degrees Celsius. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degrees Celsius. Find the temperature of the furnace. Specific heat capacity of iron 470 joule. Specific heat capacity of iron 470 joule per kg per Celsius degree. वो ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੇਂਜ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ 470 ਜੂਲ ਪਰ kg ਪਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਜਰਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਮਾਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਇਹ ਪੀਸ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਰਨੈਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਨੈਸ ਤੇ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਨੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਨੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ थीटा आई इनिशियल। फाइनल क्यों नहीं मैं क्या? क्योंकि इन्हें कैलोरीमीटर च जाना है ना, ते जदों इन्हें कैलोरीमीटर च जाना तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर कितना वा? 60 डिग्री है ना। तो आ है इस प्रॉब्लम च हॉट ऑब्जेक्ट गर्म ऑब्जेक्ट जिन्हें हीट लूज करनी तो गेन की नहीं करनी वाटर दे कैलोरीमीटर में। तो इधर वाटर भी है प्लस कैलोरीमीटर है। इन्हां दा इनिशियल टेंपरेचर कितना और फाइनल 60। हुन पानी दा मास कितना? हां जी कितना 240 ग्राम ते कैलोरीमीटर दा मास दिता वाटर इक्विवेलेंट दिता।
कितना 10 10 ग्राम। तो हुण सिचुएशन ਨੂੰ समझो पुत्र, हीट लॉस कितना केड़े फार्मूला तो लिखांगे m और आयरन दी सी कितनी दित्ती है थानू 4 आ देखियो जरा 470 जूल पर केजी, ठीक है। और डेल्टा थीटा कितना हाँ हुण गल नु सुनियो, तुहानू दस्सिया सीगा जेड़ा हीट लॉस है ओनू या तां तुसी की लिखोगे, ध्यान दियो पुੱਤ, या लिखो हीट लॉस नु माइनस mc डेल्टा थीटा। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਸ mc ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ mc ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀਟ ਲॉस ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ है ना, पता लगा इज इक्वल टू। ਹੁਣ ਗੇਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 40 प्लस कैलोरीमीटर दी कितनी हीट गेन की थी, या ता कैलोरीमीटर दा मास कैलोरीमीटर दी स्पेसिफिक हीट पता होए, ते जे कैलोरीमीटर दा वाटर इक्विवेलेंट पता तो फिर आपा कैलोरीमीटर दा वाटर इक्विवेलेंट पर नाल फिर सी केड़ी लिखनी है वाटर वाली, और राइजिंग टेंपरेचर का सेम ही है ना, पता लगा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ला देखो 100 ग्राम हाँ 250 ग्राम हो गया, हाँ दोनों ऐड हो गए। CW दोनों लिए कितना वा 4200 हाँ ना, हुण इनू भी जूल चाहिए है ना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दी जगह ते नाल 40, पता लगा। हुण इधर देखियो, हुण आ गया जूल दे नाल जूल, आ गया पर केजी नाल पर केजी, ग्राम नाल ग्राम। हुण इधर की बचा हुआ 100 into 470 into थीटा आई माइनस 60, और इधर की बचा 250 4200 ते 40, तो इथों थीटा आई कट सकते हैं कि नहीं, और ये थीटा आई दी वैल्यू सेल्सियस चाहिए ना, डिग्री सेल्सियस हो जू कि नहीं। फिर देखो बेटा, the temperature of the temperatures of the temperatures of equal masses of the temperatures of equal masses of three different liquids capital A comma capital B and capital C are the
temperatures of equal masses of three different liquids A, B and C are 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. The temperature when A and B are fixed, sorry, की लिखे अपन? The temperature when A and B are Fixed नहीं है, mixed, are mixed is 16 degrees Celsius, and when B and C are mixed, it is 23 degrees Celsius. What will be the temperature when A and C are mixed? ठीक है, कितना कुछ सोच सकते हैं। आ देखो बेटा, कितने सब्सटेंसेस है, कितना दे मासेस की है, इक्वल। आ देखियो ये रहा, तीन सब्सटेंसेस है, तीनों दे मासेस इक्वल है। चलो इनिशियल टेंपरेचर्स तीनों दे की है 12, 19 ते 28। ਹੁਣ स्टेटमेंट च की किया, ਜਦੋਂ A और B ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 16। ਆ ਦੇਖਿਓ बेटा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट सब्सटेंसेस है तो तीनों की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है। C1 CA भी कह सकते हैं, CB CC। ਹੁਣ ਜਦੋਂ A और B ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ A ਦਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ A ਨੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ M C ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 4, 16 minus 12 4 is equal to B ने लॉस हुई कितना M CB और चेंज इन टेंपरेचर 3 लवांगे, है ना, पता ना दसिया, क्योंकि जे आप पहला माइनस बाहर लिखांगे फिर 16 माइनस 19 होगा, हुन ज्यादा 3। हुन इथों मित्र ਤੁਹਾਡਾ CA over CB ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, आ गई, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कंपटीशन ਲਈ। अच्छा ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, B और C। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ 20। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀਟ ਦਾ, C। ਗੇਨ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ M CB 4 और ਇਹਦਾ लॉस हो गया M CC 5। तो CB by CC कितना आ गया, है ना। अच्छा पैटर्न ਜਦੋਂ A और C ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ A ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹੈ, C ਦਾ 28 ਹੈ,
तो मिक्सिंग तो बाद ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਏਗਾ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ 28 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ तो A ने लॉस करना गेन करना B ने C ने लॉस होना ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਹੋਣਾ MCA ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂ थीटा -12 और इधर MCC 28 पता लग गया ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ देखियो ਇਹਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ खत्म हो गया तो CA ओवर CC की रेशो कितनी आ गई इथे यूज कर लो है ना आ की बनिया CA ओवर CC 28 हो जू सॉल्व तो आ गई थोड़ी है ना क्लियर है थीटा निकल आएगा थीटा का आंसर लिख लो 20.3 डिग्री सेल्सियस देखो बेटा नेक्स्ट a ball is dropped थोड़ा आइडिया हो रहा है था a ball is dropped on a floor from a height of 2 meter after the collision it rises up to a height of 1.5 meter after the collision it rises up to a height of 1.5 meter assume that 40% of the mechanical energy lost assume that 40% of the mechanical energy lost goes as thermal energy into the ball calculate the rise in the temperature of the ball calculate the rise in the temperature of the ball in the collision heat capacity of the ball is 800 joule per kg per Kelvin heat capacity of the ball is 800 joule per Kelvin कितना टाइम हो गया तो देखो आ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਬਾਲ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ એનર્ਜੀ लॉस ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸ? mgh1 mgh2, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? mgh1 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਲਾਸ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਇਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? mg h1 h2, m ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, g ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ h1 h2 0.5 ਹੋ ਗਿਆ, तो 0.5 mg आ गया और ये लॉस इन एनर्जी जूल च है, जूल आपा एसआई च ना। अच्छा हुन g दी वैल्यू एसआई च कितनी लेने आपा 10 ले लो, तो ये ਤੁਹਾਡੇ को कितना बन गया 5m, तो लॉस इन एनर्जी आ गया ਤੁਹਾਡਾ 5m इन जूल आ गया। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਦਾ 40% ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਚ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ मतलब ਹੀਟ टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ, तो Q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 40%, Q है 40% ऑफ 5m, पता लगा कितना? 2m, क्लियर है कि नहीं? ਜਿਹੜਾ Q है ना वो 40% ऑफ 5m है, 40% का मतलब 0.4 इंटू 5m, तो 2m हो गया। आगे ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਮਿਲੀ Q, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2m ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, तो दूजे पासे ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ mc, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? है ना। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਕੀ ਹੁੰਦਾ? स्पेसिफिक हीट ਦਿੱਤੀ ਹੈ, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ? mc, तो mc ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ c ਡੈਸ਼ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, तो ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ? ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ 2m by c ਡੈਸ਼। ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੈ, तो फिर ये आंसर m ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। इन्हीं गल लगी समझ ਹੁਣ? तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ, ਹਾਲੇ 2-3 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, मतलब बुक ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 2-3 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो ठीक है, फिर कोलिजन वाला कर लिया वा।